तो आप जेलस करेंगे, ये तो बुरी बात है। नहीं नहीं, वैसे उसे पता तो चले कि मेरा भी हस्बैंड टीवी पे आ रहा है। मुंह में पानी आ रहा है हमारे भी। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आए हैं लाहौर के एक सैरगाह में। एक हमारा ये सवाल होगा कि ईद कैसी गुजरी और ईद पे क्या क्या पकवान बनाए, और क्या ईद के तीसरे दिन मर्दों ने भी कुछ बना के औरतों को खिलाया, घर की औरतों को। तो हमारा ये आज व्लॉग होगा, बड़ा मज़े का होने वाला, हमारे साथ रहिएगा। चले यहाँ जी बात करते हैं। जी ईद कुर्बान, क्या खाया ईद पे, क्या बना के खिलाया घर वालों? घर वालों ने सब कुछ अल्लाह कुछ जिरगों के अलावा क्या खाया? अब तो फिलहाल चाय पी रहे हैं। नहीं तो गोश्त वगैरह, बिरयानी शिरानी कुछ नहीं? सब कुछ आए बिस्मिल्लाह भी करें। गजब बेइज्जती है। वो ईद ही जा रहे, और भी जा रहे हैं, वलीमा जा रहे हैं असल। ये बताएं, ईद का तीसरा दिन जो होता है ना, वो उसमें सुना है कि मर्द हजरात अपने घर की खवातीन को कुछ बना के खिलाते हैं, तो आपने कुछ किया था? मैं गाड़ी चला के लेके आया हूँ। तू आ गया क्या? कुछ बना के खिलाने की बात हो रही है। चाय बना के देते हैं, ये उधर तारीफ हो गई है। मैं इनसे बात कर लूँ कि मर्दों ने कभी आपको कुछ बना के खिलाया? जी नहीं, सच बताया, क्या बना के खिलाया? आज से तकरीबन कोई 8-10 साल पहले इन्होंने कढ़ाई गोश्त खिलाया था। अच्छा। उसके बाद कभी कुछ नहीं खिलाया? कबाब बना के खिलाते हैं। तो आप इस ईद पे कुछ भी नहीं। कुछ अच्छा, मुझे एक और बात बताएं कि वो कौन सी चीज है जिस पे बड़ा खवातीन को गुस्सा आता है, खासकर ईद के मौकों पे? उधर किचन में खड़े होने पे। सही है। और कौन सी बात इस पे कहते हैं हाँ ये सही हो? जो भी जब खाना खाना बनाते हैं तो उसकी तारीफ होती है, तो फिर इंसान खुश हो जाता है। आपको कौन सी चीज पे गुस्सा आता है बड़ा खास जब ईद आती है? कोई ऐसी बात? गुस्सा तो नहीं आता, गुस्सा तो नहीं आता। नहीं गुस्सा नहीं आता। अच्छे हस्बैंड, खास इवेंट पे अच्छी चीज क्या लगती है? इवेंट पे देखे खाना पीना ही ज्यादा होता है जरा, या फिर ये कजन वो इनकी सिस्टर वगैरह आ जाए तो वो फिर उनको यानी उनका आना यानी बिल्कुल यही है कि उनकी खिदमत करना। भाभी ने पुलाव बना के खिलाया। वो भाभी मेरी है। वही आपकी भाभी ने पुलाव बना के खिलाया। मुंह में पानी आ रहा है हमारे भी। भाभी ये कहाँ से कुकिंग सीखी है? ये मैंने अल्लाह से सीखी है। अल्लाह से सीखी है। इंसान में हुनर देता है ना, ये मेरे पास वहाँ से आया, और कुछ अपनी सासू माँ से सीखी है। इन्होंने कभी कभी दूध वाली सेवइयां बनाई हैं। मजेदार। ये तो कहा जाता है ना, ईद का तीसरा दिन होता है जिसमें मर्द हज़रात करके खवातीन को कहते हैं आज आपने काम नहीं करना, आज हम सारा काम करेंगे, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, हम ही इनकी खिदमत करते हैं। यार है की नहीं, कोई भी नहीं, ऐसा कोई नहीं। आप बताएंगे, इनको बताएं। कुछ भी लेट आने से थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, लेट आने से, कसाई के लेट आने से। वो ससुराल तो ईद का दूसरा दिन होता है। वही तो कल गए थे हम। यानी कि आपको कसाई पे आने गुस्सा नहीं है, गुस्सा ये कि लेट हो जाएंगे तो और मेके नहीं जा सके। हाँ जी ऐसे ही है। सर आपका बड़ा शौक था इंटरव्यू देने का, क्या वजह है? वो मैं चाहता था कि मेरी वाइफ मुझे घर में देखे कि मुझे घर छोड़ा हुआ है और खुद सैर सपाटे पे निकला हुआ है। तो आप तो कह रहे थे कि मैं खज्जल हो रहा हूँ। नहीं, वो तो ऐसे कह दिया फ्लो में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नहीं, आप अपनी वाइफ को जेलस करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। तो क्यों जेलस करना चाह रहे हैं? बस वो मतलब ऐसी कंडीशन में है, बाहर नहीं आ सकती। अच्छा, तो आप जेलस करेंगे, ये तो बुरी बात है। नहीं, वैसे उसे पता तो चले कि मेरा भी हस्बैंड टीवी पे आ रहा है। शाबाश बेटा। ठीक है, तो क्या बना के खिलाया उन्होंने? फिलहाल गोश्त खिलाया था और कस्टर्ड बनाया था। आपने कभी कुछ बना के खिलाया? बस बहाने वगैरह खिलाए बस वही काफी है। हाँ, बस। चलें जी भाभी, आप जरूर देखें कि ये आपको जेलस कर रहे हैं और आपने इनका प्लान कामयाब नहीं होने देना। अच्छा, आप बड़ी देर से इंटरव्यू देना चाह रहे हो, दिल करता है टीवी में आने का? जी। लो आ गए हो, ठीक है। और बताओ किस नबी की सुन्नत है कुर्बानी? ये इस्माइल अलैहिस्सलाम। ओह गुड। बड़े जो बच्चे हैं नाइन, उन्होंने जवाब नहीं दिया, इन्होंने दे दिया। कहाँ से आए? लालपुर से। तो मुझे परेशान क्यों लग रहे हैं? गर्मी की वजह से। बड़ा गोश्त खाया आपने, मुझे कौरमा बना के दिया।
अच्छा बनाया या वैसे वीआईपी बनाया। मुंह पे कह रहे हैं कि सच कह रहे हैं? सच कह रहा कौन सी ऐसी बात है जिसपे गुस्सा आता है? हूँ जब तंग करते हैं। ईद पे भाभी ने क्या बना के खिलाया? भाभी ने सिर्फ मुंह बना के दिखाया है। मुंह क्यों बनाया था? मैंने खिलाया था, पहले दिन मैंने खिलाया था। कुछ भी नहीं मैंने खिलाया था। मैंने मटन कौरमा। मजेदार वाकई कुछ नहीं खिलाया? नहीं थी और सवैयां भी थी। 3 को छुट्टी देनी होती है और खुद कुछ बनाना होता है। हाँ, ग्रिल किया था हम लोगों ने। इन्होंने ग्रिल किया था। इन्होंने सेकंड डे। तो वैसे पहले भी कुछ बना के खिलाते रहते हैं? मुझे याद नहीं है। गजब बेइज्जती है। क्या उनकी मुसीबत है? खून देख के आता है बस। आज हमें पुलाव बना के खिलाया इन्होंने। और कल उन्होंने कौरमा बनाया। आपने क्या बना के खिलाया? मैंने इनसे बाहर से ला के बर्गर खिलाए हैं। नहीं बना के खुद क्या खिलाया? नहीं बना के कुछ नहीं, बाहर से बर्गर ला के खिलाए इनका। अगर पेरेंट्स के घर जाने में मना करें तो तब ज्यादा गुस्सा आता है। और ये वाली बात है, पूछना चाह रहा था। तो फिर टाइम निकाल लेती हूँ। तो ये ना भी जाए तब भी मैं अपनी माँ घर चले जाती हूँ। गजब बेइज्जती है। चले जाते हैं, नहीं भेज देते हैं, गाड़ी में भेज देते हैं। हाँ जी। तो भाई ये बताएं कि क्या आप भाभी ने ईद पे बना के खिलाया आपको स्पेशल? भाभी ने जो गोश्त आया था वही खाया था। एक दिन ही खाया, उसके बाद गोश्त कच्चा ही खिला दिया था। गोश्त कच्चा ही खिला दिया था? नहीं, पका के खिलाया। क्या बनाया था? कीमा बनाया था। कीमा बनाया। कहा जाता है कि ईद का तीसरा दिन है, खवातीन को छुट्टी होती है, मर्द तो रात कुछ बना के खिलाते हैं। तो इन्होंने खिलाया? आज हमारी छुट्टी थी, आज हम बाहर से खाएंगे। आपकी छुट्टी थी, इन्होंने बना के कुछ खिलाया? नहीं, इन्होंने नहीं। आज हम बाहर आउटिंग पे आए, बाहर ही खाएंगे। गजब बेइज्जती है जी। गुस्सा किस बात पे आता है थोड़ा? नहीं, गुस्सा नहीं आता। गुस्सा नहीं आता आपको? मुझे आ जाता है। किस बात पे? कोई एक बात बार बार रिपीट करने पे गुस्सा आता है। रिपीट होती है जो बात। हाँ, उसमें तू है वैसे। एंजॉय करें और खुशियाँ बांटें। थैंक यू वेरी मच।